पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயற்புருவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னிருப்பாவை பல்பதியம் இனிஷையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சுடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. इस धनुर्मास में हम गोदाम्बा जी से विरचित श्री तिरुप्पावई नामक प्रबंध को अनुभव कर रहे हैं। इस प्रबंध में गोदाम्बा जी एक व्रतानुष्ठान करती है या बोलती है कि करने वाली है। उस व्रत के लिए सभी अपने सहेलियों को जगाकर उठाकर ले जाने की तैयारी करती है गोदाम्बा जी। ऐसे बहुत सारे गोपियों का उत्थापन करती है गोदाम्बा जी, उनको उठाती है। हमारे बगल में बहुत सारे भक्त हो सकते हैं, उस भक्त में भी बहुत वैविध्य होता है, यानी एक एक भक्त एक एक तरह होता है। होते हैं भक्त अनेक विध, उन सभी को लेकर ही हमें जाना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। इसके बारे में हम यथा जाने ऐसा ही गोदाम्बा जी 10 पाशुरों में 10 तरह की अपने सहेलियों को जगाती है। तो यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि हमें सभी तरह की भक्तों को स्वीकार करना है। उनके जो दोष होते हैं उनको देखना नहीं चाहिए। तो ऐसे एक एक गोपी को जगाते हुए गोदाम्बा जी एक गोपी के घर के सामने होते हुए उस गोपी को पुकारती हैं जगाने के लिए। हम अब तक 2 गोपियों का उठना देखे हैं। एक थी पुल्लाई बाला, जो संप्रदाय में अभी अभी प्रवेश की है, ऐसी एक गोपी, उसको जगाई आंडाल गोदाम्बा जी। उसके बाद नायक पेंबिल्लाई, जो नायकी थी, उसको भी उठाई गोदाम्बा जी ने। उसके बाद अगले घर को आकर वहां एक गोपी को जगाने की कोशिश में लगी है गोदाम्बा जी। कौन है वो? यहाँ वो बोली जाती है, कोद कलमुड़य पावाई। ये संबोधन है, कोद कलमुड़य पावई, ऐसा बोल सकते हैं। कुतूहल वाली एक गोपी है, उसको यहाँ जगा रहे हैं आंडल इत्यादि गोपियां। कुतूहल वाली, कुतूहल माने यहाँ आदर है। कृष्ण के विषय में इतना प्रेम है, ऐसी प्रेम रखने वाली एक गोपी यहाँ जगाई जाती है।
यहाँ इनका अभिप्राय ये है, हम बड़ी गोष्ठी में जाने वाले हैं कृष्ण को देखने के लिए। वहां इस गोपी को पुरस्कार करके गए तो कृष्ण पहले इसको देखेगा, और इस पर कृष्ण का भी अत्यंत आदर है। उसको देखते हुए ही हमारा जो कार्य है उस कार्य को कर देगा कृष्ण। ऐसे अभिप्राय से ये लोग इस गोपी को उठा रहे हैं। तो ये गोपी कोद कलमुड़ैया पावई, कुतूहल वाली एक गोपी है। इसको दो तरह हम बता सकते हैं। एक है, इस गोपी को कृष्ण के विषय में बहुत आदर है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि कृष्ण को इस गोपी पर अत्यंत आदर है। वो दोनों तरफ होता है। उपनिषदों में एक वाक्य मिलता है जो बोलता है, यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। जिसको भगवान खुद स्वीकार करते हैं वो व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। भगवान से जो चुनाया जाता है ऐसे ही व्यक्ति भगवान को पा सकता है। पर वहां ये प्रश्न उठता है, अरे भगवान किसको चुनाएंगे? तब बोलते हैं, अत्यंत प्रियो ही वरणीयो भवति। जिस पर भगवान को अत्यंत प्रेम हो उसको ही भगवान चुनेंगे, स्वीकार करेंगे। तो एक प्रश्न और उठता है, तो भगवान को किस पर अत्यंत प्रेम होगा? तब बोलते हैं, यस्य अयम निरतिशय प्रिय, यानी जिस पर भगवान को, जिसको भगवान पर अति प्रेम हो उस पर भगवान को भी अत्यंत प्रेम होगा। तो ये परस्पर होता है ना। तो देखिए ये है, यहाँ भगवान किसको चुनेंगे? जिसको प्रेम, जिस पर भगवान को प्रेम है उसको चुनेंगे। पर भगवान का किस पर प्रेम होगा? जिसको भगवान पर प्रेम है वो, उस पर भगवान को प्रेम होगा। तो देखिए ना यहाँ, हम्म, ये ऐसा होता है, भगवान किसी को स्वीकार करता है जब उस पर भगवान का प्रेम हो। भगवान का उस पर प्रेम कब होगा? जब भगवान पर उसका प्रेम हो। इस बार तो स्पष्ट बता दिया। तो यहाँ भगवान के ऊपर जिसका प्रेम होता है उस पर भगवान का भी अत्यंत आदर होता है। आழ்वार लोग बताते हैं, बोलते हैं, अणगिल अणगुम अगलिल अगलुम। हम भगवान के ओर जाते हैं तो हम एक पैर लगाए तो भगवान 10 फीट हमारे तक आ जाते हैं। हम तो एक ही पैर रखे, 1 फीट भी प्रयाण नहीं किए, पर भगवान क्या करता है? भगवान बहुत तेजी से आ जाते हैं। तो अनगिल अनगुम, हम पास जाते हैं तो भगवान और पास आते हैं। पर हम जब भगवान को छोड़कर पीछे की ओर जाते हैं तब भगवान भी जाते हैं। अनगिल अनगुम अगलिल अगलुम, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर दास को एक विषय याद आ रहा है, इसको यहाँ आपसे, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नम्माழ்वार जी बोलते हैं, வீடுமின் முத்தவும் வீடு செய்து உம்முயிர் வீடுடையானிடை வீடு செய்மினே, उम्मुइर वीरुडयानिडை வீடு செய்மினே। बोलते हैं, छोड़ो वीडमिन, माने छोड़ो। स्वामी किसको छोड़ना है? बोलते हैं, मुत्तुम मुत्तवुम, सबको छोड़ो। जो भी प्रकृति प्राकृत संबंध है उसको पूरी तरह छोड़ना है। तो बोलते हैं, आழ்वार को कैसे बोलना था? सब कुछ छोड़ो, ऐसा बोलना था। पर ऐसे नहीं बोले, वो बोले छोड़ो सब कुछ।
क्या? छोड़ो सब कुछ, विडमिन मुत्तवम। हम तो ऐसे बात नहीं करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, सब कुछ छोड़ो, ऐसा ही तो बोलना है। कोई छोड़ो ऐसा बोल के उसके बाद सब कुछ बोलता है क्या? तो यहाँ बताते हैं आचार्य, भगवान, यहाँ आழ்वार हमें उपदेश दे रहे हैं। देखिए ना, एक माँ है, वो माँ देख रही है अपना बच्चा न जानते हुए एक सांप को पकड़ लिया। तो ये माँ क्या करेगी वहां? अरे बेटा, ये सांप है, ये सांप को तू पकड़ा तो वो काटेगी, तब कुछ हो सकता है। ऐसी बात करती दिखती है क्या माता? कभी भी नहीं। वो क्या कर, अरे छोड़ो छोड़ो बोलेगी। वो छोड़ो छोड़ो ऐसे बोलेगी, चिल्लाएगी, है ना? तो भयंकर वस्तु को हम पकड़े हुए हैं, तो तब हमें चिल्लाना पड़ता है, अरे छोड़ो। पहले किसको छोड़ना बोलना है? वहां ये सांप है इसके बारे में बोलना नहीं, छोड़ो। दैट इज मुख्य, वही तो मुख्य है। इसलिए यहाँ नमालवार जी, षटकोप सूर्य जी क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं, वीडमिन छोड़ो, पहले छोड़ो, बाद में बोलते हैं, अरे स्वामी किसको छोड़ना? अरे सब कुछ छोड़ो, वीडमिन मुत्तव। तो जो भी हमारे कर्म के कारण ये प्रकृति प्राकृत पदार्थों से हमारा संबंध हुआ है, उस संबंध को हमें छोड़ना है। वीडमिन छोड़ो बोले, सब कुछ छोड़ो। उसके बाद बोलते हैं, वीड शैर, ऐसे छोड़ने के बाद, छोड़कर, उम्मुयुर्वीडुडयानिडै वीड शैमिने, जो भगवान है, आपका आत्म वस्तु को अपना घर समझ के बैठा है, उस भगवान के लिए सब समर्पित करो, ऐसा बोलते हैं। तो सब कुछ छोड़ना है, प्रकृति प्राकृत पदार्थों को छोड़ना है, और भगवान को पकड़ना है। वो कैसे भगवान है? जो हमारे अंदर विराजमान है, ऐसे भगवान को पकड़ना है, बोलते हैं नमालवार जी। ये किस लिए बता रहा हूं मैं? आप कभी भी नमालवार को देखे होंगे, जब देखते हैं तो नमालवार ऐसे दिखते हैं। कहीं पे भी जाओ ना, ऐसे ज्ञान मुद्रा से विराजमान होते हैं नमालवार। कहीं कहीं ऐसे भी अंजलि हस्त से भी आ, दिखते हैं, अंजलि हस्त के साथ भी दिखते हैं। पर बहुत जगहों में ऐसा ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, इस मुद्रा के साथ विराजमान होते हैं नमालवार। तो इस चिन्ह मुद्रा का, ज्ञान मुद्रा का अर्थ क्या है? इस अर्थ को ही अब जो पाशुर में बोला था, उस पाशुर में बता रहे हैं नमालवार जी। तो देखिए ना, बहुत अच्छी तरह इसके बारे में हमारे आचार्य लोग वर्णन करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, ये तीन अंगुली, ये तीन है ना? और ये है, और ये है एक अंगुष्ठ। यहाँ दुनिया में हम जब किसी को दिखाना चाहते हैं, तब क्या करते हैं? इसको ही दिखाते हैं, इसको ही दिखाते हैं, अरे तुम, ऐसे बोलते हैं। तो ये जीवात्मा को दिखाने वाला एक आ, अंगुली है। तो ये किसका सूचन करता है? जीवात्मा का सूचन करता है। यह है जीवात्मा। ये सदा किससे जुड़ा है? इन तीनों से जुड़ा है। ये तीन क्या है मालूम? तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन गुण कहाँ होते हैं? प्रकृति में होते हैं। तो ये जीवात्मा कहाँ जुड़ा है? तीन गुण वाली प्रकृति से जुड़ा है। इसको कहाँ जाना है? इसको, इनको छोड़कर इस अंगुष्ठ के ओर आना है ना? तो प्रकृति प्राकृत पदार्थ संबंध को छोड़कर अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ऐसा बोलता है वेद। योगियों के हृदय में भगवान विराजमान है,
वो तो अंगुष्ठ मात्र, उनका परिमाण कितना है तो अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं। तो अंगुष्ठ भगवान को सूचित करती है। तो यहाँ देखिए ना, ये जीवात्मा को क्या करना है, तीन गुणों वाली प्रकृति को छोड़कर भगवान के ओर आना है। और आप सब अभी प्रयत्न कीजिए ना, जब भी हम इस अंगुली को अंगुष्ठ तक ले आने का प्रयत्न करते हैं, तब कभी भी इस अंगुष्ठ को यहाँ रखते हुए इसको छूना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो इससे दो चीज हमें, दो विषय हमें आ, बता चलते हैं। क्या है ना, देखिए, जब हम भगवान के ओर आने का प्रयत्न करते हैं, तब हम इस अंगुष्ठ के बारे में सोच नहीं है, हम सोच नहीं रहे, तब भी देखिए ना, इसको यहाँ लाने का प्रयत्न जब करेंगे, तब खुद ये अंगुष्ठ जीवात्मा का ओर यानी इस अंगुली के ओर आ जाता है ना। तो हम जब भगवान के ओर जाने का प्रयत्न शुरू करते हैं, तब भगवान हमारे पास खुद आ जाते हैं। वो तो देख रहे हैं, अरे ये आएगा या क्या, आएगा तो उसके साथ मिल जाएंगे, ऐसा भगवान सोच रहा है। इसलिए जब हम प्रयत्न शुरू करते हैं, तभी भगवान भी प्रयत्न करना शुरू कर देता है। ऐसा हम भगवान की ओर जाते हैं तो भगवान भी आ जाता है। तो भगवान के आने के कारण हम जुड़ सकते हैं। देखिए ना, इस अंगुष्ठ को यहाँ रखकर हम खुद कितना भी प्रयत्न करें, अंगुष्ठ से मिल नहीं पाते। तो अंगुष्ठ जब वो भी प्रयत्न करता है तभी मिल पाते हैं। तो यहाँ दो विषय हैं। भगवान के प्रयत्न के बिना कोई जीवात्मा भगवान को पा नहीं सकता। दूसरा, जब हम प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, तब भगवान भी प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। हम 1 फीट आए तो भगवान इतने दूर आ जाता है, बहुत तेजी से आ जाते हैं। जब हम भगवान से हटते हैं ना, तब हम 1 पैर लगाए तो भगवान वहां से हिलते नहीं हैं। हम 10 फीट लगाए तो भगवान 1 फीट वो हटते हैं। तो जब पास आना है तो हम 1 पैर रखे तो भगवान 10 फीट आ जाते हैं। जब हमें हटना है तब हम 10 फीट लगाए तो भगवान 1 ही फीट लगाते हैं। तो है भगवान का वैभव, भगवान की विशिष्टता। इसलिए जब हमें भगवान के ओर कुछ प्रेम होता है, तब भगवान को भी हमारे विषय पे इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है। तो यहाँ का ये गोपी है ना, ये कोद कलमुड़या पावाई, भगवान के विषय में इतना कौतूहल रखती है कि भगवान को भी इस पर इतना कौतूहल है। तो ये क्या है ना, परस्पर प्रेम है, वन साइडेड नहीं है। तो गोपी का कृष्ण पर और कृष्ण का गोपी पर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। इस प्रेम को देखते हुए गोदाम्बा जी ये निर्णय लेती है, इसको ले जाने पर ही कृष्ण हमारा कार्य करेगा। ऐसी सोच से गोदाम्बा जी जाकर इस गोपी को जगाती है। கீழ்வானம் வெள்ளம் நெருமை சிறுவீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம் கோது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் அவாவென்னாராய்ந்தருள் ஏலோ रेम्बावान। यह है आज का पाशुर। तो जैसे पिछले 2 पाशुर में हम देखे थे, ऐसा ही यहाँ भी आरंभ होता है। ये गोदाम्बाजी इत्यादि गोपी जाकर ये जो कोदु कलमुड़ई पावई है, कोदु कलमुड़ैया पावई, इसके घर के सामने होकर उसको पुकारते हैं, कोदु कलमुड़ैया पावाई एड़ंतिराई, तुझे उठना है उठो, ऐसा बोलते हैं। तब अंदर से वो गोपी पूछती हैं, अरे आप लोग मुझे जगाने के लिए आ गए, सच में सुबह हो गया क्या, ऐसा पूछती हैं। कुछ तो चिन्ह बताओ ना, ऐसा जब पूछती है तब ये लोग बोलते हैं,
कीर्वाणम विल्लन, जो पूर्व दिशा का आकाश है वो आकाश अब विल्लन प्रकाशित हो गया है। तो जब सूर्योदय होने वाला होता है ना, तब उस पूर्व दिशा का आकाश वो प्रकाशित हो जाता है। तो बोल रहे हैं अरे सूर्योदय होने वाला नहीं, सूर्योदय हो चुका है। पूर्व दिशा का आकाश अब प्रकाशित है, वहां अंधकार अब नहीं है। ऐसे बोलते हैं कीर्वाणम बिल्डन, ये पहला चिन्ह है। तो अंदर रहने वाली मानती नहीं है, वो बोलती है ये आपका अन्यथा ज्ञान है। अन्यथा ज्ञान माने एक पदार्थ का, धर्म को, गुण को गलत समझना, इसको बोलते हैं अन्यथा ज्ञान। एक उदाहरण देखते हैं ना, एक शंख है। शंख कैसा होता है? सफेद होता है। किसी को कुछ रोग है तो, व्याधि है तो, वो शंख को भी वो पीत समझता है, वो पीला है ऐसा समझता है। तब देखिए वो शंख सच्ची में सफेद है, पर अब वो पीला दिखता है। वहां शंख को शंख ही जाने, जिसको भ्रम हुआ वो उसको शंख ही माना, पर उसका जो धर्म है, जो गुण है, सफेद है, उस धर्म का विपर्यास हो गया। उसको वो गलती से पीला समझ लिया। तो वो वस्तु है, वस्तु को सही तरह ही समझा, पर वस्तु में जो गुण है, स्वभाव है, उस स्वभाव को अच्छी तरह समझा नहीं, तो इसको अन्यथा ज्ञान बोलते हैं। ये क्या है जी? ये अन्यथा ज्ञान है। तो जो पूर्व दिशा का आकाश है, उस आकाश में ये आ, सफेद रंग वो नहीं है, वो स्वभाव नहीं है। आपने गलती से ऐसा समझ लिया। ऐसे बोलती है अंदर रहने वाली गोपी। अरे ये लोग बोल रहे हैं ऐसा कैसा हो सकता है? हम जब पूर्व दिशा का आकाश को देखते हैं तो वो सफेद दिखता है। तो ये बोलती है अरे आप लोग कैसे हो? आप लोग से बोलती है तिंगल तिरुगत चेयड़यार। तिरुप्पावई के अंतिम पासुर में आता है कि ये जो गोपी है ना, ये सब गोपी चंद्रमुखी है, यानी चंद्र की तरह उनका मुख है। ऐसे है ये सब गोपियां। इसलिए अंदर रहने वाली गोपी बोलती है आपका मुख तो चंद्र की तरह है। हजारों लोग यहाँ आए हो, आप सब लोग मिलकर जब पूर्व दिशा को देखते हो, तब आपके मुख चंद्र से जो प्रकाश निकलता है वो पूर्व दिशा का आकाश को सफेद बना देता है। ये सच में ऐसा ही है, सूर्योदय नहीं हुआ है, ऐसा बोल देती है अंदर रहने वाली। तो ये जो पहला चिन्ह है कि पूर्व दिशा का आकाश सफेद हो गया, प्रकाशित हो गया, उसको अंदर रहने वाली मानती नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक और चिन्ह बताते हैं। बोलते हैं यरुमै शिरवीडमैवान परंदन कान। जो यहाँ भैंस है, वो भैंस आ, शिरवीड मेवान परंदना, घास खाने के लिए वो सब अब प्रस्थित हो गई है। कैसी घास खाने के लिए? बोलते हैं शिरवीड। ये भैंस क्या करते हैं, सुबह उठकर, सुबह जब वो घास खाने के लिए चलते हैं ना, तब वो घास कैसा होता है, रात में जो आ, पानी, वो पानी क्या रहा होता है, घास के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स के तरह वो पानी रहता है ना। तो सुबह सुबह ये घास सब कैसे होते हैं, फ्रेश होते हैं, उस पानी से मिलकर रहने के कारण वो सब सॉफ्ट होते हैं, बहुत मृदु होते हैं। इसलिए ऐसे घास खाने के लिए ये भैंस अब अपने अपने वो जगह जो है उसको छोड़कर सब जगहों में अब फैल गए हैं। तो एरमई सिरवीड में वान परंदन खान, देखिए ना, भैंस के बारे में इतना जानकारी, इतनी जानकारी है गोदाम्बा जी को।
अरे वो तो ब्राह्मणोत्तम विष्णुचित्त सूरी की पुत्री है, पर वो अब ऐसे गोपकुल की एक स्त्री की तरह बन गई, इसलिए वो भैंस कब क्या खाते हैं इसके बारे में ही इसके बारे में भी जानना शुरू कर दी। तो इतनी जानकारी मिल गई, सच्ची में ये गोपकुल स्त्री बन गई। गोदाम्बा जी बोलती हैं, यरमई शिरवीड़मई वान परंदन कान, ऐसे बाल तृण बाल तृण जो फ्रेश होते हैं ना, ऐसे घास खाने के लिए ये सब भैंस अब चलना शुरू कर दिए, ऐसा बोलते हैं। तब अंदर रहने वाली मानी नहीं, वो बोलती है ये आपका विपरीत ज्ञान है। पहले एक चिन्ह बोले तो बोली कि अन्यथा ज्ञान है, अब बोल रही है विपरीत ज्ञान है। ये क्या जी, ये क्या है विपरीत ज्ञान? देखिए ना, किसी वस्तु को हम देखते हैं, वस्तु को अन्य किसी और वस्तु ऐसा मानते हैं तो उसको विपरीत ज्ञान बोलते हैं। जैसे कि एक रस्सी है दूर पे, उस रस्सी को देखकर हम सांप है ऐसे सोचे तो हमें क्या हुआ है, अब विपरीत ज्ञान हो गया है। पहले अन्यथा ज्ञान देखें, वस्तु को सही तरह समझे पर उसका स्वभाव को गलत समझे तो वो अन्यथा ज्ञान होता है। जब वस्तु को ही हम आ, अलग तरह समझते हैं, जैसे कि हाँ रस्सी है, रस्सी को सांप समझ लिए तो वो विपरीत ज्ञान होता है। तो अंदर रहने वाली गोपी बोलती है आपका विपरीत ज्ञान है ये। तो बोलती है आपके मुखार विंद से जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश से अंधकार यहाँ वहां ऐसा ऐसा चल रहा है। तो देखिए ना, एक टॉर्च लाइट पकड़ो ना, एक टॉर्च लाइट पकड़ो, अंधकार में उस टॉर्च लाइट को ऐसे ऐसे करो, तब प्रकाश ऐसा ऐसा चलेगा। आप प्रकाश के ऊपर कंसंट्रेट ना करते हुए वहां का अंधकार को देखें तो क्या लगेगा, ये अंधकार यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है ऐसा लगता है ना। तो यहाँ बहुत सारी स्त्री गोपियां मिलकर जब एक दिशा के ओर देखते हैं, तब इनके मुख से जो ज्योतिष जो तेजस आ रहा है वो यहाँ वहां जा रहा है। तो इनको लग रहा है कि वहां जो अंधकार बीच में होगा, वो अंधकार भी ऐसा ऐसा चलेगा ना। ऐसी ऐसी एक भावना हो सकती है। तो अंदर रहने वाली बोल रही है सच में कुछ भैंस कहीं नहीं चली, आपका मुखारविंद से जो तेजस है, उस तेजस के पास रहने वाला अंधकार, वो अंधकार ही इधर उधर जा रहा है। आप उसको देखकर समझे कि भैंस जा रहा है, तो अंधकार को आप भैंस समझ लिए, तो ये हुआ विपरीत ज्ञान। अरे आप लोगों का तो अन्यथा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। आप लोग यहाँ आकर मुझे जगा रही है। अरे आश्चर्य है ये, क्या कर रही हैं आप लोग? जाओ सो जाओ ना, मैं भी कृष्ण अनुभव करती हूँ, आप भी करो। क्यों आके अर्धरात्रि में हमें उठा रहे हैं? ऐसा बोलती है अंदर रहने वाली। तो ये लोग, अरे इनका इनको बहुत गुस्सा हो जाता है। ये लोग सोचता है अरे हम उठकर आके जगा रहे हैं, हम इतना प्रयत्न कर कर एक एक चिन्ह बता रहे हैं, ये तो अंदर रहने वाली कुछ भी चिन्ह मानती नहीं है। इनको गुस्सा आ गया। तो ये लोग बोलते हैं हम तो थक गए हैं, हम भी हम भी इतने घर जा रहे हैं, चिन्ह बता रहे हैं, अरे चिन्ह भी खत्म हो जाएंगे ना, कितना चिन्ह बताएंगे हम लोग। तो वो गोदाम्बा जी इत्यादि लोग बोलते हैं ओके, सुबह का चिन्ह हम बताएं, उसको तुम मानी नहीं, तो तुम बताओ सुबह नहीं हुआ है इसका क्या चिन्ह है? तो ऐसे पूछे, तो हम प्रश्न पूछे, समाधान तो मिला नहीं। तो तब क्या करते हैं हम, अरे आप प्रश्न पूछो ना, ऐसा बोलते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, इंटरव्यूअर होता है, कोई समाधान देने वाला होता है, तब क्या करते हैं इंटरव्यूअर कुछ कठिन प्रश्न पूछे तो वो जो समाधान दे रहा है वो बोलना शुरू करेगा, अरे मैं भी दो प्रश्न पूछता हूँ आप बोलो ना, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा ही ये लोग चिन्ह बता रहे हैं, अरे सुबह हो गया, ये चिन्ह है वो चिन्ह है बता रहे हैं। तो इनको भी गुस्सा हो गई, ये बोल रहे हैं अरे तुम चिन्ह बताओ, सुबह नहीं हुआ है इसका चिन्ह बताओ।
ऐसे बोले, तब वो अंदर के रहने वाली ऐसे बोलती है, हाँ आपके आवाज हमें सुनाई दे रहा है, तो आप लोग तो बहुत कम लोग यहाँ आए हो। हम तो 5 लक्षम कुड़ील पेंगल, 5 लाख कुटुंब वाले हैं। तो इतने सारे गोपियां को आना है, आप लोग तो 1000 भी नहीं होंगे, आप लोग ही यहाँ हैं। तो देखिए ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो सब लोग सो रहे हैं, आप थोड़े लोग यहाँ आकर मुझे उठा रहे हैं, यही एक चिन्ह है। ये अंदर रहने वाली बोलती है। तो आप लोग कुछ कृष्णानुभव के कारण ऐसा नींद नहीं पाए, इसलिए यहाँ आ गए, मुझे सता रहे हैं आप लोग, तो यही चिन्ह है, ऐसा ये गोपी बोली। तो तब गोदाम्बा जी बोलती हैं, मिक्कुள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றார்। नहीं जी, यहाँ 1000 लोग हम हैं, पर बहुत सारे लोग और भी उठे हैं। पर क्या है ना, वो लोग तुम आई नहीं, इसको जाने नहीं, इसलिए वो लोग वहां चले गए, वो लोग दूर चले गए, ऐसा बोलती है। तो सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर हम थोड़े लोग ही तुम्हारे घर के पास हैं, क्योंकि और कुछ लोग तुम नहीं आए, इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए वो सब लोग चले गए। वहां बोलते हैं मिक्कुள்ள பிள்ளைகளும், जो अन्य लोग हैं, वो लोग मिक्कुள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகினார், वो सब चल रहे हैं। कहाँ? वो जहाँ व्रत करना है, व्रतानुष्ठान भूमि, उस व्रत भूमि को जा रहे हैं, ऐसे गोदामबाजी बोलती है। तो जो वो अंदर रहने वाली चिन्ह बताई कि सब लोग यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये बोली नहीं, सब लोग आ गए हैं, पर वो दूर में है। तो ये भड़क गई। कौन? अंदर रहने वाली ये बोलती है, अरे मुझे छोड़कर वो सब लोग चले गए क्या? ये क्या अन्याय है, मुझे भी लेके जाना था ना, ऐसे बोली ये अंदर रहने वाली। तब गोदाम्बा जी बोलती हैं, हाँ हाँ, अरे देखो ना, हम लाखों लोग हैं, एक तुम नहीं आई, वो कैसे जानेंगे? वो नहीं जानते हुए वो चले गए, पर हम ये जानते हुए जाकर उनको रुका के आए हैं, रोक कर आए हम लोग। बोलते हैं, पोवान पोगिन्नारे पोगामल कात, वो जैसे नहीं चलेंगे, ऐसे उनको हम रोक कर आए हैं हम लोग। तो बोलती है, पोवान पोगिन्नारे पोगामल कात। तो हम क्या बोले मालूम? ये कोद कलमड़ या पावई कौतूहल वाली गोपी नहीं आई, हम इतना ही बोले, वो सब लोग वहीं ऐसे ठहर गए। क्योंकि ये भक्त लोग कैसे होते हैं ना, एक भक्त न आए तो ये लोग जाएंगे नहीं, सब लोग चाहिए, सब लोग मिलकर कृष्णानुभव करना चाहिए। एक का भी वहां एक भी वहां ना हो, इसको ये वो लोग मानेंगे नहीं। दे वॉन्ट एवरीवन, सब लोगों को ले जाना है, यही इनका अभिप्राय है। इसलिए हम लोग बोले कि ये आई नहीं, वो फौरन वहां, तुरंत वहां वो रुक गए, ऐसा बोलती है गोदाम्बा जी। पोवान पोगिन्नारे पोगामल कात, यहाँ पोवान पोगिन्नार, ये जो दो शब्द है ना, ये बहुत बहुत मुख्य है। पोवान पोगिन्नार, वो लोग जा रहे हैं, ऐसा बोलते समय गोदाम्बा जी बोलती है, पोवान पोगिन्नार, वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मालूम? प्रयोजन क्या है? जाना ही प्रयोजन है, जाने के लिए जा रहे हैं, ऐसी बोलती है गोदाम्बा जी। इसका अर्थ क्या हुआ? सब लोग जाने के लिए तो जाएंगे नहीं, हम लोग कहीं चलते हैं तो क्यों चलते हैं? दास को कांचीपुरम से कहीं जाना है, तिरुवल्लिकेणी जाना है, आज वहां जाकर आया मैं। तो दास को तिरुवल्लिकेणी जाना है, तो मैं क्या समझूंगा? ये जो प्रयाण है ना, इस प्रयाण का एक गम्य स्थान है, वो क्या है? तिरुवल्लिकेणी। जब तक मैं वो गम्य को पहुंचूंगा नहीं, तब तक मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। तब तक मैं सोचता रहूंगा कब तिरुवल्लिकेणी आएगी, तिरुवल्लिकेणी आएगी, ऐसा सोचता रहूंगा मैं। तो हम प्रयाण किस लिए करते हैं? गम्य को पहुंचने के लिए हम करते हैं। पर यहाँ गोदाम्बा जी बोलती है,
अरे वो लोग तो गम्य को पहुंचने के लिए जा नहीं रहे, जाने के लिए ही जा रहे हैं। यानी वो प्रयाण जो है ना, वो प्रयाण ही प्रयोजन है। भक्तों के साथ प्रयाण करना ही प्रयोजन है। अरे क्या कुछ और गम्य, क्या कुछ और नहीं चाहिए? इन भक्तों के साथ रहना, इन भक्तों के साथ प्रयाण करना, वही प्रयोजन है। यहाँ बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, तीन विषय है। अक्रूर यानम, तिरुमल यात्रा और अर्चिरादि गमनम, ऐसे बोलते हैं। ये तीन प्रयाण खुद बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मधुर होते हैं। अक्रूर यानम माने अक्रूर जी जब कंस के महल से, भवन से प्रस्थान कर वो गोकुल पहुंचे, तब उनका प्रयाण ही इतना आनंददायक था। वो क्या बोलते हैं, भाई आज कृष्ण को देखने वाला हूं मैं, आज कृष्ण को देखने वाला हूं मैं, इस सोच से वो बहुत आनंदित होकर आए थे, है ना। तो वो अक्रूर का जो प्रयाण था, वो प्रयाण खुद प्रयोजन था। बाद में कृष्ण को देखने वाले हैं ये सब छोड़ो, वो खुद प्रयोजन था। क्या? वो प्रयाण, कृष्ण के बारे में सोचते हुए वो प्रयाण हम बोलते हैं। ऐसे ही तिरुमल यात्री, तिरुमला हमारा, वहाँ वेंकटेश्वर स्वामी का जो वो पर्वत है, इसको तिरुमला बोलते हैं। तमिल में तिरुमलई, तेलुगु में तिरुमला, ऐसा बोलते हैं। उस तिरुमलई को जाना वही स्वयं प्रयोजन है। आजकल तो थोड़ा वो डिफरेंट हो गया है। तो हमें तिरुमला यात्रा जाना है तो पहले क्या करना है, 3-4 महीने पहले वो सेवा बुक करना पड़ता है। वो कल्याण सेवा, ये सेवा, वो सब ऑनलाइन में बुकिंग हो जाता है। और प्रयाण माने आप कहीं भी हो, अरे मद्रास चेन्नई से तो 3 घंटा। और पर्वत जब ऊपर जाना है वहीं भी बस है, कार है, ऐसे भी हम चल सकते हैं। तो तिरुमला जाना है तो क्या है, 4-5 घंटे का काम है। आप लोग तो उत्तर भारत से फ्लाइट में आ जा सकते हैं, हो गया, एक दिन में आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और लौट लौट जा सकते हैं। तो आज ये है। पर जब आंडाल या हमारे पूर्वाचार्य थे ना, तब ऐसा नहीं था। तिरुमला यात्रा ही माने, देखिए श्रीरंगम से तिरुमला जाना है या उत्तर भारत से तिरुमला जाना है, ऐसा सोचिए ना, तो पैदल ही जाना पड़ता। पैदल जाना है तो देखिए कितने महीने लगेंगे, बहुत सारे महीने लगेंगे। और अकेले कोई जा नहीं सकता, बहुत सारे लोग मिलकर ही जाते थे। और मिलकर जाना, उस पर्वत में भी जाना, वो भी भयानक होता है वो पर्वत, वहां का जंगल। इसलिए वहां सब लोग मिलकर नाम संकीर्तन करते हुए गोविंदा 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 बोलते हुए वो यात्रा जो होती है ना, उस यात्रा से अति आनंददायक कुछ नहीं हो सकती। तो बोलते हैं तिरुमलाई में जाके वो भगवान का दर्शन हम भी करते हैं, जाते हैं, हम सबको पता है। वहां यात्रा जितना देर लगता है ना, वहां दर्शन तो इतना देर लगता ही नहीं। क्योंकि वहां जाते हैं, एक विद्युत की तरह, बिजली की तरह भगवान का दर्शन ऐसा आता है जाता है। अरे स्वामी, आंख में भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हम संदेह में थे, कान में तो सुनाई दी। वहां बोल रहे थे जरगंडी जरगंडी जरगंडी, वो सुनाई दी। भगवान का दर्शन बहुत दूर से कुछ हुआ। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा बोलते हैं। तो वो दर्शन है ना, वो दर्शन, वो कैसा भी हो, वो यात्रा खुद स्वयं प्रयोजन। पहले तो इतनी भीड़ भी नहीं होती, और यात्रा भी बहुत आनंददायक, रस्य रसमय, और भगवान का दर्शन भी होता होगा। पर बोलते हैं भगवान का दर्शन से भी वो यात्रा, वो यात्रा रसमयी, ऐसा बोलते हैं जो तिरुमल यात्रा। और बोलते हैं अर्चिरादि गमनम, ये तो हम सब लोगों का अंतिम यात्रा होगी ना। अंतिम यात्रा कहाँ? अर्चिराद मार्ग। अर्चिरादि मार्ग में जब एक मुक्त जाता है, तब सभी लोगों में सब लोग इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। देखिए वो जब संसारी था ना, तब इंद्र इत्यादि देव इसको देखते भी नहीं।
पर ये है मोक्ष भूमि के लिए जब ये प्रस्थान होता है, तब सब लोग इतना सम्मान करते हैं। अरे ये इंद्र तो कल तक देख नहीं रहा था, अब तो इतना सम्मान कर रहा है। ऐसा लगेगा तो इतना सम्मान करते हैं। और ये मार्ग में ही ये जीवात्मा किसके बारे में सोचता होगा? अरे हम परम पद को जाने वाले, वहां भगवान का दर्शन होने वाला है, भगवान की सेवा करने वाले हैं। वो भी कैसी सेवा? नित्य सेवा। अमृत सागर अंतर्निमग्न सर्वावयव, ऐसे हम होने वाले हैं। ऐसी सोच से वो जब जाता है ना, वो यात्रा वो यात्रा ही खुद रसमयी हो जाती है। तो ये यात्रा ही प्रयोजन है। बोलते हैं पोवाहन पो गिरनार। तो वो जो लोग गोपियां व्रतानुष्ठान भूमि के लिए जा रहे हैं, वो व्रतानुष्ठान भूमि को पहुंचना है ये अभिप्राय उनका नहीं है। वो तो ये जाना, इन भक्तों के साथ जाना, यही प्रयोजन है। ऐसी सोच के साथ जा रहे हैं। ये तो सांप्रदायिक दृष्टि से ये बात है, ये अत्यंत सत्य है। पर लौकिक दृष्टि से भी यहाँ कुछ पाठ हम ले सकते हैं। यहाँ भी कुछ पाठ्यांश है यहाँ। क्या है? देखिए ना, हम सदा सोचते हैं कि मैं इसको पाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसी हमारी सोच होती है। जब हम छोटे रहते हैं तब सोचते हैं अरे स्कूल हो गया तो, 10वीं पास हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अत्यंत संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसी सोच होती है। जब ये स्कूल समाप्त होता है ना, तभी पता चलता है अरे कॉलेज तो भी, ये जो बाहर देखते हैं ऐसा नहीं होता है कॉलेज। ये कॉलेज में भी बहुत तकलीफ होती है। ऐसा समझ में आता है तभी। तो सोचते हैं अरे कॉलेज फिनिश करके मैं तो एक जॉब में जुड़ जाऊंगा, तो मैं खुद कमाना शुरू कर दूंगा, तब मैं ही राजा। ऐसे सोचते हैं। और जब जॉब में हम ज्वाइन करते हैं ना, तभी ये समझ में आता है कि अरे यहाँ पे भी कोई बॉस होता है, हमें काम करना पड़ता है। और काम करने के बाद 1 महीने के बाद कुछ मिलेगा, पर पता नहीं कितना दिन टिकेगा। तो वहां हम सोचेंगे तो मुझे अब जॉब मिल गया, अब संतोष मिला नहीं, संतृप्ति मिली नहीं, तो विवाह कर लूंगा। विवाह कर लूंगा तो संतृप्ति मिल जाएगी। ऐसा ऐसा सोचते हैं। तब क्या होता है? विवाह होता है। विवाह होने पर अरे तभी ये मालूम पड़ता है, अरे इससे बड़ी गलती कभी नहीं हो सकती है। ये सोच तभी आती है। हमारे यहाँ कुछ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, एक विनायक था। विनायक की शिला, विनायक की प्रतिमा। विनायक का पेट तो बड़ा होता है ना, उस पेट का नाभि है, वो नाभि बहुत गहरी है। वो एक व्यक्ति गया, और व्यक्ति जाकर वो क्या किया ना, वो आ, वो क्या किया, अंगुली को अंदर लगाया। क्या? वो विनायक के नाभि में लगाया, तो अंदर एक वृश्चिक, स्कॉर्पियन, वो बैठा था। वो क्या किया, वो काट दिया। इसके पीछे 10 लोग खड़े थे। ये इंसान, देखिए ना, कुछ विनायक की प्रतिमा है, उसके नाभि में कोई अंगुली डालेगा क्या? ये व्यक्ति डाल दिया। इसलिए ये क्या किया ना, इसको ऐसा ये वृश्चिक काटा है। ये ऐसा दिखाया तो सब लोग क्या बोलेंगे, अरे मूर्ख, कोई उसमें अंगुली रखता है क्या? ऐसा डांटेंगे। तो ये सोचा ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इसको दिखाना नहीं चाहिए। वो क्या किया, वो हा ऐसा एक शब्द किया। तो इसके पीछे जो व्यक्ति था वो समझा अरे ये अंगुली रखने से कुछ होगा, ऐसे समझ से वो भी अंगुली रखा। और वो उसको तभी समझ में आई, अरे हाँ वृश्चिक है, और इसको भी दिखाना नहीं है। अरे वो व्यक्ति क्या है, तू भी ऐसा ही करेगा क्या? ऐसा पूछेंगे पीछे जो है। तो ये भी हाँ बोला। तो तीसरा व्यक्ति आया, वो भी अंगुली रखा, उसका भी वही। ऐसा ही होता आ रहा है। ये विनायक भी सच में नहीं है, ये वृश्चिक भी सच में नहीं है। विवाह ऐसा होता है, जो है ना, लोग विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद ही
समझते हैं कि ये साधारण नहीं है, तो ये रुकते नहीं है। जो विवाह अब तक नहीं किया ना, उनको जाके बोलते हैं अरे विवाह करो, हाँ ये बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा होता है। ये मैं बहुत विनोद से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। जिनका अच्छा भी हो सकता है विवाह जीवन, इसलिए कुछ गलत नहीं समझना इसको। दास की भारिया देखी तो वो गलत समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विनोद के लिए बोल रहा हूँ। दास के लिए ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है, पर बोल रहा हूँ सच में भगवत भगवत अनुभव के साथ कंपेयर करें तो, ऐसा कंपेयर करने पर ये जो भी जीवन है ना वो दुखदायक ही। बोलते हैं कि ये सांसारिक सुख जो है ना, वो सुख की तरह दिखता है पर दुख ही है। ये सांसारिक सुख ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सुख है, वो भी भगवत सुख से, वो भगवत सुख के साथ कंपेयर करने पर दुख ही ऐसे बोलते हैं। इसलिए यहाँ ये पूरा विनोद के लिए मैं बोला, ये मेरी हालत ऐसे नहीं है। ओके, तो इसको यहाँ मैं आ, रुजू करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी हालत ऐसे नहीं है, विनोद के लिए मैं बोला, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, सावधानी से रहना है मुझे भी। तो ये कि मैं क्या बोल रहा था, देखिए ना, जीवन में ऐसे ही स्कूल समाप्ति होने पर हम संतृप्त हो जाएंगे ऐसे सोचते हैं। उसके बाद कॉलेज, इसके बाद विवाह, विवाह के बाद अरे मुझे एक बच्चा हो तो सब कुछ, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा ऐसा सोचते हैं। पर उसके बाद भी तृप्ति नहीं होती है। अरे ये जो भी हमें आते हैं ना, कॉलेज या विवाह या कुछ बेटा बेटा, या कुछ एक घर चाहिए, मुझे कोटीश्वर बनना चाहिए, कुछ भी है ना, वो जब तक आते हैं तब तक हमें वो बड़े दिखते हैं, ये बड़ा है बड़ा है। जब वो हमारा हो जाता है ना, तब वो साधारण हो जाता है। तो उसका अनुभव पहले जितना था उतना मिलने के बाद भी नहीं होता है। अब सोचो ना, सब लोग अरे मैं ये कार खरीदूंगा, मैं अत्यंत संतुष्ट हो जाऊंगा ऐसे समझते हैं। बट जब कार आ जाता है ना, तब कार का वैल्यू चला गया, क्योंकि अब वो तुम्हारा हो गया। तो उस कार का कुछ वैल्यू नहीं रहता तब। तो हम जितना सोच में आनंदित होते हैं, उतना सच में आनंदित नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे कुछ डेस्टिनेशंस को आ, पाने के लिए हम जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, तब प्रयाण का अनुभव नहीं लेते हैं। तो सब लोग बोलते हैं, ये तो लौकिक रीति में सब लोग बोलते ही हैं, यू हैव टू एंजॉय योर जर्नी रादर देन द डेस्टिनेशन, है ना। ऐसा जब होते हैं ना, जो कुछ अब भगवान दिए हैं उसके साथ हमें संतृप्ति से रहना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। देखिए, दुर्लभो मानुषो देह, ऐसा मनुष्य जन्म भगवान दिए हैं। और मनुष्य जन्म में भी देखिए ना, मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा समय है जीने के लिए। ये जो 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं ना, बहुत अच्छा समय है। सब लोग बोलते हैं रामानुजाचार्य के समय में हम नहीं थे, टुल्ले लोकाचार्य के समय में नहीं थे, ऐसे बोल सकते हैं। पर देखिए ना, खुद स्वयं रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा, शैव राजा के कारण छोड़ना पड़ा था ना। 12 साल वो श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान को छोड़कर रहे, ये स्वयं श्री रामानुज जी को हुआ। ऐसे ही पराशर भट्टर जी, उनको देखे तो एक राजा के साथ कुछ झगड़ा हो गया, उनको गोष्ठीपुरम जाना पड़ा, गोष्ठीपुर जाना पड़ा। पुण्य लोकाचार्य लोकाचार्य स्वामी जी के समय में तो खुद रंगनाथ भगवान को ही बाहर जाना पड़ा तुरस्कों के कारण। तो देखिए ना, जब पिಳ್ಳೆ लोकाचार्य जी रंगनाथ भगवान को लेकर श्रीरंगम से प्रस्थान किए, तब वहां 12,000 लोगों का सर काटा गया। ये इतिहास है, ये किया गया है, तुरस्कों ने ऐसा किया। तो इतना हानि, इतनी हानि हम देख चुके हैं, इतने लोग मारे गए हैं। वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, इतने लोग प्राण वियोग किए हैं, प्राण हानि किए हैं। क्यों? हमारे भगवान का रक्षण के लिए, हमारे भगवान का रक्षण के लिए इतने किए हैं वो लोग। पर यहाँ वो इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा था, वो क्या है ना, उस समय में लोकाचार्य जी के समय में, रामानुजाचार्य जी के समय में, देखिए कुरत पाल्वान को, कुरेश मिश्र जी को
अपने आंख, उनको उन आंखों को खोना पड़ा, है ना। हुआ है ये। पर अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। ऐसा ही कोई राजा आकर अब आक्रमण कर देगा, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसी स्थिति नहीं है। है, कष्ट है। कष्ट नहीं हो तो ये संसार ही नहीं रहेगा। तो कष्ट है, पर इतना कष्ट नहीं है, मैं बोलूंगा। और देखिए, आप लोग कहीं हैं, पता नहीं, कोई बेंगलोर से हो सकता है, कोई मुंबई से जुड़ सकता है, कोई भी, कोई नेपाल से जुड़ सकता है, कोई अमेरिका से भी जुड़ सकता है। मैं यहाँ कहीं कांचीपुर में बैठ के आप सबको तिरुप्पावे का अर्थ बता सकता हूँ। ऐसी व्यवस्था रामानुजाचार्य स्वामी जी के काल में था क्या? नहीं था। वरवर मुनि स्वामी जी के काल में था क्या? नहीं था। तो बोलिए जी, आज का समय अच्छा है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा यही समय है, स्वर्णमय काल है, ये मैं बोलूंगा। क्योंकि इतना हमें आ, जानने का अवकाश मिला है, तब हम, पर हम अवकाश सद्विनियोग नहीं कर रहे हैं, उसको सार्थक नहीं कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। ओके। तो मैं बहुत दूर कहीं चला गया। अब पोवान पोगे नार, तो हमें क्या करना है? इस समय में भगवान ने हमें इतना एक अमूल्य जो मनुष्य देह है उसको दिया है, उसमें भी वैष्णवों के साथ संपर्क हो, ऐसे किया है। इतना काम किया है भगवान, इसलिए हमें भगवान के ओर कृतज्ञता निवेदन सदा सर्वदा करना है। उस भगवान को जो दिखाए आचार्य, उनके विषय में भी सदा सर्वदा कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये जो ग्रैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, कृतज्ञता है ना, इसकी तरह पॉजिटिव एनर्जी कुछ और नहीं हो सकती, पॉजिटिव इमोशन कुछ और नहीं हो सकती, पॉजिटिव फीलिंग बोल सकते हैं। एनर्जी बोलूंगा नहीं मैं, पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव फीलिंग बोली। तो ऐसा कृतज्ञता की तरह कुछ और पॉजिटिव फीलिंग हो नहीं सकती। तो हमारे जीवन में कृतज्ञता भगवान के ओर, आचार्य के ओर, और जो भी भागवत लोग हमें, हमारे लिए सहायता कर रहे हैं, उनके ओर हमें कृतज्ञता निवेदन करता रहना चाहिए। सुबह उठकर भगवान को कृतज्ञता निवेदन करना है। अरे भगवान, ऐसे एक श्रेष्ठ जन्म दिए हैं आप, मैं इतना भारी हूं, ऐसा हमें आभार हूं, ऐसा हमें निवेदन करना है, अनुसंधान करता रहना है। ये आपको जितना उपदेश है वो इतना मेरा भी है। मैं खुद को उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा सोचना है। तो पोवान पोगिन्नार, जो प्रयाण है ना, वो देह यात्रा हो, दिव्य देश यात्रा हो, उस प्रयाण को ही हमें प्रयोजन मानना है। ऐसे मानने से क्या होगा? लौकिक रीति में हम आनंदित होंगे, वो भी होगा, और मुक्ति के लिए जो चाहिए वो भी होगी। क्योंकि हम तो कुछ और मानते नहीं, हमें क्या फल चाहिए? भगवान का आनंद चाहिए, उतना ही तो हमें चाहिए। मोक्ष के लिए तो पूरा पूरा भगवान देखने वाले हैं, हमारा तो कुछ नहीं रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए हमें क्या करना है? जो प्रयाण है ना, जैसे भगवान के कैंकरी से हम समय बिताते हुए हमें आनंदित रहना चाहिए। हमारे आचार्य श्री भरतन स्वामी बोलते रहते हैं, वो बोलते हैं, अरे तुम दुखित हो तो भगवान क्या समझेंगे? अरे मैं इतना कुछ इसके लिए किया हूं, और भी ये दुखित है। तो भगवान तुम्हारे दुख को देखकर वो दुखित होगा। अरे आनंदित रहो ना, इतना दिया है भगवान, तुम्हारे आनंद देखते हुए वो भी आनंदित होगा। क्यों ऐसा दुख में पड़े हो? ऐसे बोलते हैं, बहुत इंकरेजिंग होता है। तो ऐसे हमें भी आनंदित होना चाहिए। क्या हो गया, इतना दिया है भगवान, तो हमें नेगेटिव्स उन पर ध्यान नहीं देते हुए, पॉजिटिव्स पर ध्यान देते हुए आनंदित रहना चाहिए। ये यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ। पोबान पोगिन्नार, समय तो बहुत हो गया है। पोबान पोगिन्नार पोगा मलखात। ऐसे हम आते हैं, कहीं कहीं चले गए हम लोग। अब फिर से गोदामबाजी, गोदामबाजी बाहर खड़े होकर अंदर की गोपी को बुला रही है। वो बोल रही है, अरे जो लोग वहां चलने के लिए शुरू कर दिए, उनको वहां रोक कर मैं यहाँ आई हूँ।
போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம். तुम्हें पुकारने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हम आकर, उन्हें कुवान, तुम्हें पुकारने के लिए वंद निन्नोम, हम आए और खड़े हैं। हम आए, पुकारे, तू तो समाधान नहीं देती। समाधान देती हो तो भी बोलती है ये चिन्ह नहीं है, वो चिन्ह नहीं है, हम अन्यथा ज्ञान वाले हैं, हम विपरीत ज्ञान वाले हैं, ऐसा बोलती है तुम। तो हम यहाँ आए और खड़े हैं, कुछ काम नहीं हुआ, बंद निन्नो, यहाँ खड़े हैं हम लोग, बोलती है। तो अंदर रहने वाली पूछती है, अरे आप लोग ऐसा जाकर उनको रोककर फिर से आकर यहाँ मुझे पुकार रहे हो, ऐसा मैं क्या कर दी, मेरा क्या वैभव है आप लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा जब वो पूछी, ये लोग बोलते हैं, खोद कला मोड़ा या पावाई, तुम पर कृष्ण का कौतूहल है, कृष्ण पर तुम्हें कौतूहल है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तुम हमारे गोष्ठी में आई तो तुम्हें देखकर कृष्ण हमारा काम करेगा, ये निश्चय से हम आकर तुम्हें यहाँ अब पुकार रहे हैं, इसलिए तो हम तुम्हें पुकार रहे हैं। खोद कलमुंडया पावाई, तुम स्त्री हो, पावई माने उत्कृष्ट स्त्री को पावई बोलते हैं, पावाई। कृष्ण तो हमारा जो दुख है उसको जानता नहीं है। गोदाम्बा जी नाचियार तिरुमणि नामक प्रबंध में बोलती है, कृष्ण कैसा है, पेण्णिन वरतमरियाद पेरुमान, स्त्रियों का दुख को जानता नहीं है, वो अज्ञानी है। पेण्णिन वरतमरियाद पेरुमान, स्त्रियों का जो दुख होता है ना, वो स्वयं स्त्रियां जानती हैं, पुरुष लोग जान नहीं सकते, और वो कृष्ण है ना, वो तो जानता ही नहीं है। ऐसा गोदाम्बा जी विरह ताप से बोलती है। इसलिए तुम तो स्त्री हो, उत्कृष्ट स्त्री हो पावाई, तुम तो हमारे बारे में सोच सकती हो, इसलिए हम तो कृष्ण को मिलने चाहते हैं, तुमसे मिलने चाहते हैं, तो आ जाओ, कोद कला मुड़ैया पावाई, यड़ंदिलाई, तुम्हें उठना है, जागना है, जागो जागो बोल रहे हैं, यड़ंदिलाई। तो वो पूछी, तो मैं उठती हूँ, हमें क्या करना है बोलो। तब ये बोलते हैं, पहाड़ी परे गुंडू, हमें कृष्ण का गुणगान करते हुए जाना है, और गाकर जाकर हमें परे कुंडू, डोल लेना है भगवान से। यहाँ ढोल माने पहले से बोल रहा हूं मैं, ये जो आसपास के गोप हैं उनके लिए ढोल ढोल ऐसा बोल रही है, पर ढोल माने यहाँ कैंकर्य है। कैंकर्य को आ, निगूढ़ तरीके से, जैसे रहस्य, रहस्य में बोल रही है गोदाम्बा जी, डोल डोल ऐसा बोलते हैं ना। कभी कभी ये जब आ, कहीं ये फ्रेंड्स होते हैं, ये मित्र सब मिलकर क्या करते हैं ना, कुछ टीचर का नाम या कुछ किसी का नाम को वे कुछ सीक्रेट नाम रख लेते हैं। हमारी गोष्ठी में भी होती है, कभी कभी किसी का नाम होता है, इस नाम बोले तो किसी और को समझ में नहीं आता है, उन चारों को ही समझ में आता है। तो ये नाम बोले तो, ऐसा बोले तो हाँ ये इसका नाम है, कुछ निकनेम ऐसा कुछ होता है ना। ऐसा कैंकर्य का एक नाम रख लिए ये लोग, क्या है, पर डोल, व्रत के लिए जो डोल चाहिए डोल डोल बोलते हैं, पर डोल का अर्थ क्या है, कैंकर्य। तो हम गाते हुए जाएंगे और कैंकर्य पाएंगे भगवान के, भगवान के सामने, भगवान से हम कैंकर्य को स्वीकार करेंगे। माने कैंकर्य स्वीकार करेंगे माने भगवान हमें कैंकर्य में आज्ञप्त, ये कैंकर्य करो ऐसा आज्ञा देंगे, उस कैंकर्य को हम करेंगे, वो पाड़ी परेगुंडू। तो इसलिए हम जा रहे हैं, गाना है और कैंकर्य पाना है, इसलिए जा रहे हैं। तो जाने समय क्या करते हैं, क्या गाते हैं आप लोग, ऐसा पूछे। तो गोदाम बाजी बोलते हैं, மாவாய் பிளந்தானை வல்லரை மாட்டிய தேவாதிதேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென் ஆராய்ந்தருள்। तो वो भगवान कैसा है पता है, वो कृष्ण है, मामाई पिड़ंदान, माँ माने जानवर, यहाँ घोड़ा, केशी नामक असुर घोड़े के रूप में आया था ना,
एक अश्व के रूप में आया था। तो उसको यहाँ माँ बोलते हैं। माँ माने जानवर का घोड़ा, घोड़ा। तो वो अश्व जो है, उसका वाई पिंडदान, उसका जो मुंह है ना, उसको भगवान ने चीर दिया, उसको फाड़ दिया भगवान। वो मावाई पिंडदान नहीं, वो केशी। कल देखे थे ना हम लोग, भगवान का एक नाम है केशव। जो केशी का हंता है वो हुआ केशव। कल देखे थे। तो यहाँ उस चरित्र को बोलती है गोदाम्बा जी, मावाई पिड़ंदान नहीं, केशी का मुंह को तो चीर दिया, वो मावाई पिड़ंदान है। तो ये चरित्र क्या है ना, कंस से प्रेषित असुरों में अंतिम असुर है ये केशी, जो गोकुल को आया था, वृंदावन उस व्रजभूमि को आया था। वहां जब केशी आया था ना, तब वहां नारद भगवान भी थे, नारद महर्षि वहां थे। वो नारद महर्षि तो सर्वज्ञ होते हैं ना, त्रिलोकज्ञ, जो सब लोकों में होता है वो सब जानते हैं, वो नारद जी। वो नारद महर्षि ये केशी का रूप देखकर वो भटक गए, वो बहुत डर गए। वो सोचने लगा, अरे इतना घोर है ये केशी, ये केशी तो कृष्ण को मार डालेगा। अरे कृष्ण ना हो तो ये दुनिया कहाँ होगी। ऐसे सोचते हुए वो बहुत डर गए। कौन? नारद महर्षि, खुद नारद महर्षि। अरे नारद महर्षि को पता नहीं है क्या कि कृष्ण सर्वशक्ति है? वो पता है। पर हम पहले देखे थे ना, ये पेरियाழ்वार के बारे में देखे थे, विष्णु चित्त सूरी, वो सब जानते हैं। पर भक्ति में क्या होता है ना, भक्ति में पूरा ये, हाँ, ऐसा भ्रमित भ्रांत हो जाते हैं ये सब लोग। तो भक्ति के कारण अरे कृष्ण को कुछ हो जाएगा, ऐसे सोचने लगते हैं नारद जी। तब कृष्ण आता है, अरे एक और असुर, ये और एक और बाई हाथ का खेल है, ऐसा कुछ सोचते हुए मुझे, ये हिंदी में जब भी बोलता हूँ ना, ये बाई डाई क्या है मुझे कंफ्यूज हो जाता रहता है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड गेम, ऐसा सोचते हुए कृष्ण आ गया। और वो आकर किया, वो क्या किया पता है? वो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कहीं भी कुछ होल दिखा है तो उसमें आ, अंगुली रखते हैं, नहीं तो हाथ रखते हैं, नहीं थोड़ा इतना छोटा एक जगह मिले तो वहां जाके बैठ जाते हैं। ऐसा बच्चे लोगों को पता नहीं क्यों, पर वो ऐसे छोटे छोटे जगह उनको बहुत पसंद है। ऐसे भगवान जा रहा था तो ये केशी है ना, वो मुंह को ऐसा खोल कर ऐसा आ रहा था। ये कृष्ण देखा, ये क्या कुछ आश्चर्य है, ये तो मूविंग होल है क्या है। उसके मुंह के अंदर हाथ घुसाया, और हाथ घुसाकर हाथ को थोड़ा बड़ा किया, तो वो केशी मर गया। ये नारद भगवान तो बहुत सोच रहे थे ऐसा होगा ऐसा होगा, पर कृष्ण तो बहुत आसानी से कर दिया। आसानी से क्या किया, हाथ को अंदर लगाया और मुंह को वो आ, उसको फाड़ दिया। तो ऐसा भगवान ने बहुत आसानी से मामा पिलंदा नहीं, वो केशी का वध कर दिया कृष्ण। उसके बाद ही नारद भगवान का प्राण लौटा। वो प्राण तो वो प्रयाण में था। जब केशी का वध हो गया तब नारद जी फिर, हाँ, सप्राण हुए। तब कृष्ण को देख के वो बोलते हैं, आप केशी का हंता हो, अब से आपका केशव ऐसा नाम होगा। तब नारद भगवान जी बोलते हैं, ये श्री विष्णु पुराण में आने वाला चरित्र है। यहाँ केशव नाम देते हैं ऐसा, तो विष्णु पुराण में ऐसा है। भागवत में है कि नहीं, कैसा है मुझे पता नहीं, वहां भी केशवध होगा ही, उसमें संदेह नहीं। पर ये केशव नाम देना, ये सब विष्णु पुराण में तो मिलता ही है। तो मावाई पिलंदानई और मल्लरई माटिया, जो मल्ल होते हैं, चाणूर, मुष्टिक, तोसल, ऐसे जो मल्ल होते हैं, उन मल्लों का भी वध जो किए वो भगवान यहाँ मल्लरई माटिया ऐसे बोले जाते हैं। वो क्या है मल्लों का चरित्र? तो ये कंस अक्रूर को प्रेषित किया ना, अक्रूर को भेजा कृष्ण को लाने के लिए। वो कंस ऐसा एक प्लान किया था, एक धनुर याग, ये धनुष को लगा के उसका संबंधित कुछ उत्सव करेंगे, ऐसा एक प्लान करके उसके लिए कृष्ण को आना है, ऐसा एक इनविटेशन भेजा था अक्रूर के माध्यम से। तो कृष्ण और बलराम वहां से गोकुल से मथुरा आ गए। मथुरा आ गए। अब तक तो वो गांव में रहते थे। कौन? कृष्ण और बलराम।
अब कहाँ आ गए? मथुरा को आ गए। मथुरा तो नगरी, मथुरा नाम नगरी, पुण्या पाप हरी शुभा। तो मथुरा क्या है जी? मथुरा है, नगर है। जो गांव में रहते हैं ना, एक गांव में जो रहना, बात करना, ड्रेस पहनना, ये सब अलग तरह होता है। नगर में आ गए तो वहाँ नागरिकता थोड़ा अलग होता है ना, वहाँ ये वेश भाषा ये सब वहाँ चेंज हो जाता है। तो कृष्ण सोचता है अब तक हम गांव में रहते थे ऐसे ही थे, अब तो नगर में जाने वाले हैं। वहाँ के जो स्त्री, वहाँ के जो स्त्रियां होती हैं, उनको हमें पसंद करना है, तो हमें थोड़ा डिफरेंट बनना है। हमें थोड़ा वेशभूष ये सब अलग करना है, उसको चेंज करना है। ऐसे सोचते हुए कृष्ण वहां देखा। वहां राजमार्ग में आ रहा था, कृष्ण और बलराम दोनों आ रहे थे। तब वहां एक रजक बोलते हैं ना, वो क्या है, वो धोने वाला, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम नहीं, पर जो कपड़ा धोता है, वो वहां आया था। वो आए तो वहां कृष्ण पूछता है, अरे तुम्हारे पास बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र है, उन वस्त्रों को आ, देना, हम पहन के जाते हैं, ऐसा कृष्ण बोला। वो रजक है ना, वो बोला, अरे तुम लोग गोपालक हो, तुम्हें ये वस्त्र चाहिए, वस्त्र किसके लिए मालूम? कंस के लिए जा रहा है ये वस्त्र, ऐसा बोला वो। अरे कृष्ण तो बहुत गुस्सा हो गया। अरे क्या, ये पूरी दुनिया मेरा है, तो बोल रहा है कि ये दो वस्त्र मुझे नहीं मिलेगा, और ये बोल रहा है कि कंस का वस्त्र है। हाँ, ऐसा भगवान ने सोचा, गुस्सा आ गया। एक ही मार हो गया, वो खत्म हो गया, वो रजक हो गया। ओके, ये हुआ ना। इसके बाद यहाँ एक चरित्र याद आ रहा है, बहुत समय कम है, पर मैं बोल देता हूँ। अरे आप लोगों को की निद्रा आज थोड़ा मैं ले लेता हूँ। तो क्या हुआ ना, यहाँ जो रजक है ना, उसको कृष्ण ने मार डाला। एक बार रामानुज जी के समय में एक वरनान बोलते हैं, एक रजक जो धोने वाला है, धोबी बोलते हैं ना, हाँ धोबी। समय याद आ गया मुझे। तो धोबी है ना, वो क्या किया, रंगनाथ भगवान के लिए जो वस्त्र थे, उन वस्त्रों को बहुत अच्छी तरह सफाई करके साफ करके दे रहा था एक धोबी। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। रामानुज जी को ये बात पता चला, और रामानुज जी बहुत प्रसन्न हुए हुए भगवान ऐसे सुनकर रामानुज जी आए। आए और रंगनाथ भगवान से एक विनती की रामानुज जी ने। वो बोले, अरे भगवान, आप जब कृष्णावतार किए, तब वहां एक धोबी आया, और आपने उसको मार डाला। आज ये धोबी जो आपके लिए कहीं इतना अच्छी तरह किया है, इसके लिए उसको आपको क्षमा करना है। ऐसी एक प्रार्थना की रामानुजाचार्य जी ने। तब भगवान बोले, ऐसा हो, ऐसा हो। तो देखिए ना, हमारे आचार्य इतने करुणाशाली है ना, इतना कारुण्य है इनका। वो धोबी कब का था, कब का था वो? पर देखिए ना, वो बलराम जो कृष्ण के पास थे, वो देख रहे होंगे, वही तो रामानुजाचार्य बन के आए, इसलिए उनको वो याद था। तो उसको क्षमा दिलाना है, क्षमा दिलाना है, ऐसी सोच आदिशेष को था। इसलिए उन्होंने रंगनाथ भगवान को ऐसी विनती की रामानुजाचार्य के रूप से। तब भगवान भी बोले, माफ कर दिया, माफ कर दिया। तो ये चरित्र अब याद आया मुझे। तो हम फिर से मथुरा जाते हैं। मथुरा में कृष्ण ये वस्त्र ले लिया, वस्त्र को पहना, तो क्वार्टर 33% ये नागरिक हो गया। इसके बाद गया, तब एक कुब्जा मिली। यहाँ सीक्वेंस को थोड़ा मैं अलग कर रहा हूँ, पर कुब्जा है, वो कुब्जा है, उस कुब्जा को देखकर भगवान पूछते हैं, तुम्हारे हाथ में ये चंदन है ना, इस चंदन को थोड़ा देना, ऐसा कृष्ण पूछते हैं। तब वो कुब्जा बोलती है, हाँ मैं देती हूँ, ऐसा बोलते। वो क्या करती है, लो क्वालिटी चंदन देती है। आप जाके कुछ दुकान में चंदन पूछो ना, वो देंगे, कुछ डब्बा में देंगे, उसका रंग देखो, उसकी वासना देखो,
उसका जो टेक्सचर होता है उसको देखो, वो कुछ भी चंदन की तरह नहीं होती। ये जो डब्बे में आते हैं ना, वो कुछ लाल होते हैं, पीला होते हैं, चंदन का रंग तो नहीं होता। ऐसा कुछ थर्ड क्वालिटी, वेरी लो क्वालिटी चंदन दी वो कुब्जा। कृष्ण पहचान लिया, अरे हमें गोपालक समझ रहे हो क्या? हमें मालूम है आवयोर गात्र सदृशम, हमारे जो सौकुमारी का अनुगुण अनुगुण अनुरूप होगा ऐसा चंदन देना। तभी वो क्या की ना, चंदन को दी। पर चंदन, उसमें क्या करना है, उसमें कुमकुम डालना है, और उसमें क्या करना है, ये कर्पूर बोलते हैं, पच्च कर्पूरम बोलते हैं, उसको डालना है। ये सब डालकर जब चंदन को मर्दन करेंगे तब उसमें से बहुत गंध सुगंध निकलता है। ऐसा चंदन चाहिए, ऐसा कृष्ण पूछा। उस अभिप्राय को जानकर वो भी चंदन को दी। और कुब्जा का वो कुब्जत्व, जैसे कि उसको क्या, वो बहुत वक्र थी, उस वक्रता को भी भगवान ने सीधा करके उसको यौवन प्रदान किया। ऐसा चरित्र मिलता है। तो देखिए ना, वो पहला जो धोबी था ना, उसने क्या किया, उसकी गलती क्या थी? जब कृष्ण पूछा, वो मना कर दिया। पर ये कुब्जा मना नहीं की, वो लो क्वालिटी दी, पर कृष्ण को वो नहीं, एटलीस्ट एटलीस्ट उसने कुछ ना कुछ दिया ना, उसने कुछ दिया। तो भगवान संतुष्ट हुए। उसका जो कष्ट था उसको भी भगवान ने सुधार दिया, उसका जो वक्रत्व था उसको भी भगवान सीधा कर दिए, और उसको यौवन दिए। तो ये भगवान करते हैं। और उसके बाद जब भगवान वीथी में जा रहे हैं, अब तो पूरा वस्त्र 33% एंड चंदन 66% हो गया, तैयार हो गए कृष्ण। और क्या करते हैं, वहां से राजमार्ग से निकल कर एक छोटी गली है, उस छोटी गली में एक छोटा घर है। उस छोटा घर के अंदर घुसते हैं कृष्ण और बलराम। वहां कौन है, एक मालाकार है। मालाकार है वहां। वो बोलते हैं कृष्ण को देखते ही, प्रसाद परमो नाथो मम गेहमुपागतौ धन्यो हमर्चयिष्यामीत्याह माल्योपजीवनः। प्रसाद परमो नाथो, अनुग्रह स्वरूप नाथो, हम इतने अनुग्रहशाली हैं, हमारे स्वामी हैं आप दोनों यहाँ आ गए। मम गेहम उपागतौ, मम गेहम, मेरा घर आ गए आप लोग। ने देखना है, उपागतौ, परम पद में रहने वाले आप लोग मथुरा आए। देखिए इतना दूर प्रयाण किए, मथुरा आए। मथुरा में भी वो राजमार्ग को छोड़कर किसी गली में घुसे। उस गली में भी मेरा जो इतना छोटा सा घर है, उस घर में घुसकर मेरे लिए अनुग्रह करने के लिए आप लोग आए हैं। धन्यो हम, मैं इतना धन्य हुआ हूँ, धन्य हुआ हूँ। ऐसे बोलते हुए उसने अर्चन किया। जो भी पुष्पमाला कृष्ण ने मांगी वो सब दे दिया वो मालाकार। उस मालाकार को श्री मालाकार कहते हैं आचार्य, क्योंकि उनका ऐसा अभिप्राय था। वो तो माल्योपजीवन, उनका जीवन कुछ बहुत अच्छी तरह नहीं चल रहा था। कुछ दो तीन माला बेच कर वो जीवन को आ, बिता रहे थे। तो उसी समय में भी जब भगवान कृष्ण आके पूछे तो उन्होंने तुरंत दे दिया, सोचे नहीं। अरे ये माला दे दिया तो आज का खाना कहाँ से मिलेगा, ऐसा सोचे नहीं उन्होंने, तुरंत दे दिए वो। तो भगवान बहुत संतुष्ट हो गए। इसलिए ही हमारे आழ்वार भी ये देखें, ये कृष्ण तो राजमार्ग को छोड़कर गली में घुसा माला के लिए, तो माला में भगवान को बहुत आदर है। ऐसे सोचते हुए ही श्री विष्णु चित्त सूरी और तुंडरडी पुड़ियाழ்वार भक्तांघ्रि रेणु सूरी जी, दोनों लोग माला कैंकर्य में वो आसक्त हुए। इसलिए माला कैंकर्य में बहुत लोग आसक्ति दिखाते हैं, ये इसी कारण है। तो ये अब कृष्ण 100% हो गया, 33, 66, 100% पूरा सजा लिया। कोई देखे तो समझेगा ये सिटी वाला है। अभी देखते हैं ना, देख के हम ड्रेस को देखकर ही बोल सकते हैं सिटी वाला है या विलेज वाला है। तो ऐसा अब तो ये जो गांव वाला था ना, गोकुल वाला, और ये मथुरा वाला हो गया। मथुरा वाला कृष्ण बन गया और राजमार्ग में चल रहा है। वो राजमार्ग में जो जो भवन थे, उन भवन में जो लड़कियां खड़ी थी,
उन सब की दृष्टि कृष्ण के ऊपर ही थी। तो एक की दृष्टि वो मीनाक्षी, मीनाक्षी माने उसका तो मीन की मत्स्य की तरह थी दृष्टि। तो कृष्ण को देख रही है, देख रही है, देख रही है, इतना गौर से देख रही है कि उसका जो मत्स्य की तरह चिन्ह है वो जाके भगवान के शरीर में ऐसा लग गया। तो भगवान चंदन लगाए हुए हैं ना, उस चंदन में उसका चिन्ह ऐसा हो गया। एक है मीनाक्षी, एक है अंबुजाक्षी, एक है ऐसा आक्षी, बहुत सारे आक्षी है ना। एक का तो क्या बोलते हैं, एक शर बाण की तरह है, बहुत शार्प है उसका दृष्टि। तो एक एक जगह देखें तो भगवान का बाण की तरह चिन्ह हो गया, एक तरह देखें तो मत्स्य की तरह चिन्ह हो गया। ऐसा बहुत सारे चिन्ह लग गए उनकी दृष्टि से। ऐसा भगवान आपको टैटू भी हो गया, पर क्या है ना, टेम्पररी है वो। ऐसे टाटू भी लगाए हैं, और तो अब तो पूरा सिटी हो गए, मथुरा वाला कृष्ण बन गए। तो अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अंदर गए तो वहां देखना चाहिए, एक कुवलया पीड़ को रखा है ये कंस, कृष्ण को मारने के लिए। वहां गए ये दोनों मिलकर, वहां क्या है ना, टीम वर्क बोलते हैं ना, ऐसे टीम वर्क के साथ कृष्ण और बलराम ने मिलकर उस कुवलया पीड़ को मार दिए। और वो कुवलया पीड़ का जो हस्तिपक होता है ना, उसको भी मार दिए। और अंदर गए तो मल्ल, मल्ल वो लोग वहां थे, कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए। चाणूर, मुष्टिक, तोसल इत्यादि मल्ल वहां थे। तो कृष्ण और बलराम गए। अब कृष्ण और बलराम की एक ही चिंता थी, अरे हम तो इतना चंदन लगा के आए हैं, इनके साथ मल्ल युद्ध करना है तो ये पहले हमारे भुज को ही पकड़ेंगे, ये चंदन तो वेस्ट हो जाएगा तब। ये चिंता थी कृष्ण और बलराम का। उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वो लोग जो लोग, वो जो स्त्रियां दृष्टि लगाई, वो एक मार्क बना था ना, बहुत सारे मार्क बने थे ना। वो वापस जाने पर वो लोग पूछेंगे मेरा मार्क कहाँ है, तू कहाँ जाकर आ रहा है। ऐसा वो कोपिष्ट हो जाएंगे, वो गुस्सा कर देंगे। इसलिए कृष्ण बहुत चिंता में पड़ गया, अरे इस मल्लों के साथ युद्ध करना है, मैं कैसे इन चिन्हों को बचाऊं। ऐसे सोचते हुए कृष्ण अंदर गया। अंदर जाकर उन मल्लों के साथ बहुत आसानी से युद्ध कर कर, जैसे इन चिन्हों की थोड़ी भी हानि ना हो, ऐसा युद्ध करके लौट गया। ये आழ்वारों का अनुभव है। शांतनि तोள் सदुरन्मलै, तिरुमालिरंजोले में जो सुंदर बाहु है ना, उनके बारे में बोलते हैं। श्री विष्णुचित्त सूरी जी महाराज बोलते हैं, सांदनी तोड़, चंदन वाले भुज। ऐसे भुज भगवान का है, वो बहुत चतुर है, बहुत चतुर है बोलते हैं। आज को तो उपन्यास बहुत देर चल रहा है, जो माफ कीजिए, पर ये फ्लो को मैं आ, बीच में कट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ ना, हाँ बोलते हैं, कल वैकुंठ एकादशी हुआ ना। वैकुंठ एकादशी में श्रीरंग में बहुत भीड़ होती है, पर बहुत सारे स्वामी क्या करते हैं, उस दिन द्वादश ऊर्ध्व पुंड लगाकर, वैकुंठ एकादशी है ऐसे सोचते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाने वक्त द्वादश नाम होते हैं, बाहर आने समय एक नाम बचा तो वही बहुत ज्यादा है ना, इतनी भीड़ होती है। इसलिए ऐसे जाने से द्वादश ऊर्ध्व पुंड वो मिलेंगे, वो टिकेंगे नहीं। पर थोड़े लोग बहुत सामर्थ्यशाली होते हैं, ऐसी भीड़ में घुसकर भी जैसे अंदर घुसे ऐसे ही बाहर भी आते हैं। ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं, वो लोग होते हैं चातुर्यशाली, वो लोग होते हैं सामर्थ्यशाली, चतुर लोग होते हैं। ऐसे चातुर्य है कृष्ण का भी। कृष्ण भी मल्ल युद्ध करा, पर जो चंदन था, उस चंदन का विपरिणाम ही नहीं हुआ, वो ऐसा ही था। ऐसा कृष्ण ने वो मल्लों को बहुत आसानी से मार डाला। वही मल्लरई माटिया, मल्लों को जिसने आ, मारा, मल्लरई माटिया। ये कौन है, देवादिदेवन, देवादिदेवन, जो देवता है इंद्रादि, ब्रह्मरुद्र इंद्रादि देवता है, उन सब का भी ये देवता है, देवों का देव है, देवादि देव है भगवान। तो ऐसा देवों में, देवों का नायक, देवराज, देवादिदेवन, देवाधिराज है भगवान।
वो देवादिदेवन है। तो हमारे आचार्य बहुत प्यार से बोलते हैं कि यहाँ देवादिदेवन कोई और नहीं, ये कांचीपुरम में विराजमान देवाधिराज है। देवाधिराज है, यहाँ देवादिदेवन कहलाते हैं, ऐसा अनुभव है। तो दास भी कांचीपुरम से बात कर रहा हूँ, तो उनके बारे में बोलना ही है। तो देवादिदेवन माने देवाधिराज वरदराज पेरुमाள் मल्लரை மாட்டிய தேவாதிதேவனை சென்று நாம் சேவித்தால், ऐसे भगवान को सेंद्र उनके पास जाकर, सेंद्र नाम हम लोग सेविताल उनकी सेवा करें तो, आवा नारायणरुडुम, ऐसे भगवान को मिलकर हम जब सेवा करेंगे, तब वो क्या करेंगे, आवा इन नारायण, वो क्या करेंगे, भगवान हमें देखकर बोलेंगे, हाँ हाँ, आप लोग मुझे देखने के लिए आ गए क्या, ऐसी ठंडी में आप आ गए क्या। ऐसा भगवान इनके बारे में सोचते हुए, इनके दुख परंपरा के बारे में वो सोचेंगे, आवा, हा 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 हा, मुझे ही आपके पास आना था, पर आप लोग मेरे पास आ गए, ये क्या है, ये क्या है। ऐसे भगवान बोलेंगे, आवावेन आराइंद अरुणुम, आराइंद माने परिशीलन करके, हम क्यों आए, क्या देना है, इन चीजों के बारे में परिशीलन करके भगवान हमें हमारे लिए कृपा करेंगे। तो देखिए ना, यहाँ अंदर रहने वाली गोपी को देखकर आंडाल बोली, तुम्हें उठना है, हमें क्या करना है, भगवान को जाकर आ, भगवान का दर्शन लेना है, भगवान को हमें सेवा करना है। हम सेवा करें तो भगवान हमारे बारे में परिशीलन करके हमारे लिए कृपा करेंगे। ये बहुत सारा विषय यहाँ और भी बाकी है। सेंद्र नाम सेविताल, वहां सेंद्र हम गए, वो जाना भगवान के लिए कैसा होता है, ऐसे बहुत सारे विषय और भी बाकी हैं। पर इन विषयों के बारे में हम जो पासुर आने वाले हैं, उन पासुरों में भी बहुत मिलता है। तो उस पासुरों में उनका विस्तृत रूप से अनुभव करेंगे। तो आज का पासुर में बहुत सारी चीज को, बहुत सारे विषयों को हमने देखा है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो आज का पासुर में यही है, कोद कलमुड़ैया पावाई, भगवान में अत्यंत आसक्ति रखने वाली एक गोपी को इन्होंने जगाया, जगाया। और यहाँ बहुत भगवान के बारे में एक चीज, जब कोई भगवान को देखने के लिए आता है ना, तब भगवान, अरे आपने मेरे लिए यहाँ आया है क्या, आप आए हो क्या, ऐसे सोचते हुए भगवान बहुत आनंदित होते हैं और दुखित भी होते हैं। अरे हमें उनके पास जाना था, वो खुद हमारे पास आ गए, ऐसे भगवान दुखित भी होते हैं। ऐसे बहुत बोलते हैं, श्री रामायण से बहुत वृत्तांत लेकर यहाँ उपादन करते हैं हमारे आचार्य। इन विषयों को हम आने वाले पाशुरों में अनुभव करते हैं, तो वहाँ उस पाशुरों के अनुभव में मिलते हैं। आज का पाशुर के अनुसंधान के साथ, आज का पाशुर का अनुसंधान के साथ इस उपन्यास को पूर्ण करते हैं। கேழ்வானம் வெள்ளன் எருமை சிறு வீடு மெய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம் கோடு கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதிதேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்னாராய்ந்தருள் ஏலோரெம்பாவாய்। अरुलुम माने अनुग्रह करेंगे, तो भगवान अनुग्रह करेंगे, ऐसे बोलते हुए इस पाशुर को समाप्त करते हैं। श्रीमती विष्णु चित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदरियै गोदायै नित्यमंगलम, श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्रीर नित्यमंगलम। अल्वारिम बिरुमानोर जी अर्बड़िहले शरणम। अभी अभी मैं समय को देखा तो 10:15 हो रहा है, और थोड़ी देर में लिया तो आप लोगों के लिए भी 10 पासुर पढ़ने गाने होते हैं। यदि धीरा है, सब लोग उठो ऐसा बोलना था होगा। तो इसके पहले ही मैं समाप्ति कर देता हूँ। अडियन रावण